Welcome dear students, how are you? Now today we discuss about the couple. What is a couple? कपल के हवाले से हम बात करने लगे हैं बेटा. कपल इज अ फोर्स. एक कैसी फोर्स है? डेफिनेशन देखिएगा इसकी. अ कपल is formed by the two unlike parallel forces. दो unlike parallel forces से बनने वाली एक फोर्स का नाम कपल है. of the same of the magnitude but not along the same line. जिनकी कीमत तो बराबर होती है, दोनों फोर्सेस की जो कीमत में तो बराबर होती हैं, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक ही लाइन पर अप्लाई नहीं होती. इसे हम नाम देते हैं जी कपल का. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी हुई है उसने. ये जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, इस स्टीयरिंग के सामने आप देखिएगा जी, यहाँ पे मैं हाईलाइट करने लगा हूँ. यहाँ से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है. ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने उसको पुश किया. यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड. जितनी फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की उतनी ही फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी. और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है. अगर मैं इसकी एक्सटेंड करता हूँ तो इनका लाइन ऑफ एक्सिस भी सेम नहीं है. ये अलग पॉइंट पे है, ये अलग पॉइंट पे है. लेकिन ये कपल कैसे प्रोड्यूस करती है? अगर हम फोर्सेस लगाते हैं इस पे, स्टीयरिंग में देखेंगे आप कि दाएं हाथ से अपवर्ड और बाएं हाथ से डाउनवर्ड जब आप फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी के अंदर क्या आ जाती है? रोटेशन मोशन आ जाती है. और इस रोटेशन मोशन को हम किसका नाम देते हैं? कपल का नाम देते हैं. तो कपल क्या है जी? कपल एक टार्क है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सेम टू सेम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्क्रू है टायर का जिसको हमने ओपन करना है. और उसको ओपन करने के लिए हम ये जो स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, इस स्पैनर के ऊपर भी दो फोर्सेस लगाई. यहाँ पे हमने एक अपवर्ड और यहाँ पर एक डाउनवर्ड. तो इन फोर्सेस के ज़रिए से क्या होगा? ये जो स्क्रू है इसमें से आसानी से ओपन हो गया. तो कपल की समझ आ गई. कपल क्या है? दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो सेम इन मैग्नीट्यूड हो बट नॉट अलोंग इन द सेम लाइन, जो लेकिन लाइन जो है वो सेम ना हो, उसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? कपल का नाम देते हैं. यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे दी स्पैनर की. उसके बाद चलते हैं इसके मैथमेटिकल की तरफ. यहाँ से इसकी हेडिंग आ जाती है मैथमेटिकल. तो टोटल टार्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू किसके होता है? हमारे पास टोटल टार्क बेसिकली इक्वल होगा टार्क 1 प्लस टार्क 2. टार्क 1 कौन सा है? टार्क 1 ये है हमारे पास फोर्स F1 मल्टीप्लाई बाय OA. ये दो फोर्सेस है ना. फर्ज करो मैं इसको F1 फोर्स कह देता हूँ, इसको F2 फोर्सेस कह देता हूँ. ये F2 फोर्स है. ये फोर्स इंटू OA क्या है? ये सेंट्रल पॉइंट है जिसे पिवट पॉइंट कहते हैं. यहाँ से यहाँ तक का फासला है OA जो कि बनता है इसका मोमेंट R. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं जी. यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो है OB जो कि बनता है इसका मोमेंट R. अब हम जानते हैं कि F1 इज इक्वल टू किसके है? F2 के. और दोनों बराबर हैं, फर्ज कर लिया किसके? F के. तो इन दोनों जगह पे अगर F पुट करता हूँ तो ये F बाहर कॉमन आ जाएगा. अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी? OA प्लस OB. तो OA प्लस OB को अगर देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? ये O से A तक का डिस्टेंस और ये O से B तक का डिस्टेंस. ये बनता है टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, विच इज़ नोन एज AB. विच इज़ नोन एज AB. तो टार्क ऑफ द कपल
अगर मैं टार्क ऑफ द कपल की बात करूं तो बराबर होगा किसके, फोर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब ए बी को मैं किसका नाम दूंगा, ये वो वर्ड है जिसकी डेफिनेशन बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई है, विच इज़ नॉन एज, यहाँ पे जो ए बी है वो बेसिकली क्या है, कपल आर्म। इसे हम किसका नाम देते हैं, कपल आर्म के नाम देते हैं। तो कपल आर्म की डेफिनेशन क्या होगी, लिखिएगा यहाँ पे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two point of action of forces known as couple arm। मसलन यहाँ देखिएगा, एक ये पॉइंट ऑफ एक्शन था फोर्स का, एक ये है पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्स का, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो फासला होगा, दैट इज नोन एज कपल आर्म। तो आपने बेटा इसमें क्या करना है, सबसे पहले कपल की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने इसकी एग्जांपल कोड करनी है या एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये पैराग्राफ देखिएगा स्पैनर के हवाले से, ठीक है, ये सारा डिस्क्राइब करना है। फिर आपके पास मैंने बताया था कि मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा, जिसमें ये मैथमेटिकल पोर्शन है। इस मैथमेटिकल पोर्शंस को मैं यहाँ पे मज़ीद नोट करवा देता हूँ आपको कि टार्क 1 इज इक्वल टू आपने लिखना है F1 मल्टीप्लाई बाय OA, टार्क 2 इज इक्वल टू लिखना है आपने F2 मल्टीप्लाई बाय OB। फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, टोटल टार्क, जो कि इसमें स्किप किया हुआ थे ये दो पॉइंट्स, वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दिए। तो टोटल टार्क बराबर आ जाएगा किसके, टार्क 1 प्लस टार्क 2 के। फिर इनके वैल्यूज़ आ जाएगी, टार्क 1 के लिए क्या आएगा, ये टोटल टार्क बेसिकली क्या है, टार्क ऑफ कपल है। क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, टार्क T1 की, टावन की F1 मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय OB, एंड यू नो दैट F1 is equal to F2 is equal to F. So by putting the values F multiplied by OA plus F multiplied by OB, तो taking common F, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी, OA प्लस OB, जो कि बराबर आ जाएगा F इंटू OA प्लस OB इज इक्वल टू किसकी है जी, AB के। तो F मल्टीप्लाई बाय AB, ये हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन इसका आ जाता है। तो बेटा आप मैथमेटिकल पोर्शन ये वाला सारा कर लीजिएगा, बाकी ऊपर की स्टेटमेंट वगैरह वो सारी मैंने आपको बता दी है कहाँ से आपने प्रिपेयर करनी है। और इसके साथ साथ मैंने ये जो इसकी कपल आर्म की डेफिनेशन है वो भी लिख दी है। तो ये आज के लिए हमारा ये टॉपिक कपल था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते हुए इसको इसके बिल्कुल स्केच के मुताबिक नोट कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।